अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन शहबाज, आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं इस टाइम मौजूद हूँ भगवानपुरा मेन बाजार में और आपको पता है कि आखिरी अशा ख़त्म होने के करीब है और लोगों ने बाज़ार का शॉपिंग का रुख कर लिया है। और माह रमज़ान में हम देखते हैं कि महंगाई तो एक पाकिस्तान का एक मसला है और ये माह रमज़ान में जो बरकतों और रहमतों वाला महीना है, इसमें महंगाई का जिन कितना बेकाबू है। हम लोगों से पूछते हैं कि उन पर दुकानदारों और जो कस्टमर हजरात है उन पर कितना महंगाई का असर पड़ा है, ये आके हम पूछते हैं। हम एक शॉप पे इस टाइम मौजूद हैं, भाई से बात करते हैं कि माह रमज़ान का महीना और पहला अशरा ख़त्म होने पे और कस्टमरों की क्या सूरत हाल है, लोगों ने बाज़ारों का रुख कर लिया है। जी भाई, कितने की जूतियाँ बेच दी अभी तक आपने? सर अभी तक तो कोई नहीं, माशाल्लाह से आज माशाल्लाह 8वां रमज़ान है, आपके सामने हम फ्री बैठे हुए हैं, बिल्कुल कस्टमर है ही नहीं है। बिल्कुल क्या समझते हैं, क्या क्यों नहीं है कस्टमर? महंगाई की वजह से? बिल्कुल ऐसी महंगाई की वजह से। वो देखिए हमारी विंडो सारी खाली पड़ी हुई है। अच्छा, उस तरफ आपकी विंडो सारी खाली पड़ी हुई है, तो इसको किसकी जिम्मेदारी समझते हैं? इसका कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का? हुकूमत है। हुकूमत, पीडीएम या पीटीए जो मौजूदा थी और अब जो नून लीग और पीडीएम की गवर्नमेंट है और पीछे तरीके इंसाफ की थी, क्या फ़र्क है अब की और उस गवर्नमेंट में? फ़र्क तो सर ज़मीन आसमान का, आपको भी इस चीज़ का पता है कि पहले मुल्क के हालात ठीक थे, जो आप हैं वो तो बिल्कुल निकालने के खाना पूरा बहुत बात है। आप कह रहे हैं कि लोग अपनी पहले रोटी पूरी कर रहे हैं और फिर ये ज़रूरत है ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उसको तरफ देख रहे हैं। ऐसे ही है। तो ये हर साल आपने देखा है कि इसी साल में आपने ईद के जो माह रमज़ान में देखा है? ये दूसरा साल है अभी जो इतना टफ जा रहा है। इतना टफ जा रहा है। पिछला साल फिर भी कुछ ठीक था, जो ये वाला साल है ना, ये तो बिल्कुल भी ना है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। देखें कस्टमर बिल्कुल है नहीं, बाजार बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। नहीं, हम भगवानपुरा में हम आते थे तो जगह नहीं मिलती थी खड़े होने की। है, बिल्कुल ऐसे अब हमने देखा है कि काफ़ी लोग इस टाइम गुंजान नहीं है, तकरीबन भगवानपुरा इतना रश नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है कि इसका मतलब उम्मीद है कि 10वें रोज़े के बाद कस्टमर निकलना शुरू होगा, वो भी उम्मीद है, वो भी देखिए निकलता है या नहीं निकलता। कस्टमर के पास पैसे होंगे तो वो निकलेगा ना, मुल्क के हालात ही ऐसे हैं कि पैसे नहीं है कस्टमर के पास। और तो चीज़ें भी तो महंगी होगी ना, ये जूतियाँ भी तो आपकी महंगी है। पिछले साल ये खुद की क्या कीमत थी जो अब देखिए क्या कीमत है? पिछले साल इसकी होगी कम से कम 1000 होगी हमारे पास। जी जी ठीक है, क्योंकि ये वो कंपनी प्राइस हमें नहीं पता कि कितने की आ रही कितने की नहीं आ रही। जी जी। जो इस माह का रेट है वो होगा तकरीबन 1600-1500। प्राइस भी तो बढ़ गई ना, का फर्क पड़ा है, कुव्वत खरीदारी भी कम हो गई है लोगों की। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नाज़रीन, देखा ये भाई कह रहे हैं कि अभी तक हमारा कोई भी सेल परचेज इस टाइम बहुत ही स्लो है। उम्मीद है कि 15वें रोज़े के बाद इंशाअल्लाह ताला गाहक निकलेंगे, क्योंकि कुव्वत मुदाफ़त और चीज़ें महंगाई की वजह से जो पिछले साल 1000 रुपये का भाई जूता बता रहे थे, आज वो 1600-1700 रुपये का है कि डबल प्राइस इंक्रीज हो चुकी है महंगाई की वजह से। और जैसे जैसे डॉलर ऊपर बढ़ता जा रहा है और कुव्वत मुदाफ़त लोगों की कम होती जा रही है। शुक्रिया। हाँ जी भाई जी, की हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। बेच रहे हो? मेहंदी। मेहंदी कितनी मेहंदी, कितने की मेहंदी है? 50 रुपए दी। 50 रुपए दी। कितनी बेच चुके हले तक? हले तक तो सिर्फ दर्जन बेची जी। दर्जन बेची है? मैं तो कहना काम ठीक है साल। बहुत शुक्र है अल्लाह का। हले तो आज तक जो ईद कोल आनी है उससे ज्यादा खरीदो फरोख्त हुई। पहले कितने दी मेहंदी थी, हुन कितने दी है? पहले 30 रुपए दी सी, हुन 50 रुपए दी। भी बढ़ गई है, 20 रुपए बढ़ गई है। जानी बात ते ईद दे कोल होर तो नहीं महंगी होनी? नहीं 50 रुपए रेट है। 50 रुपए रेट। अस्सलाम वालेकुम, एक और भाई के साथ। क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाईजान, क्या हालात है? परेशान लग रहे हैं, किस वजह से परेशान है? परेशानी यही है कि माह रमज़ान का महीना पहला अशरा ख़त्म हो रहा है और काम शाम की कारोबार की हालात की कुछ समझ नहीं लग रही। कारोबार हालात मतलब दिन के टाइम से अपने रोजे रखे होते हैं और जब अफ्तारी के बाद कस्टमर निकलने की बारी आती है, 10 बजे के बाद लॉकडाउन लगा दिया, 10 बजे दुकानें बंद कर, उस टाइम गाहक निकलता है, उस टाइम दुकानें बंद करवा देते हैं। दुकानों के किराए हैं, बिजली के बिल हैं, घर के खर्चे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब ये 800 की सेल लगाई हुई है, अब इसमें भी गुजारा नहीं हो रहा। 200 रुपया 300 रुपया जूती कमा रहे हैं। तो क्या समझते हैं इस महंगाई की क्या वजह है, इसका जिम्मेदार कौन है? इस महंगाई की वजह हमारी हुक्मरानी है, जो चोर डकैत हैं
जिन्होंने अपने साथ से बाहर के मुल्क बना के, हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह पाक हमें भी लंदन में 8 अरब का कोई फ्लैट दे, वहाँ बैठ के हम भी पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचे। अच्छी सोच है यार, ऐसी सोच तो हमारी भी होनी चाहिए। अल्लाह पाकिस्तान का पैसा लूट के और बाहर के मुल्क फ्लैट बना लिए हैं, और पाकिस्तान के बारे में उनको बड़ा ख्याल है उनका, लेकिन अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को अपने अच्छा हुक्मरान दे, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। अच्छी थी कि जो पहले गवर्नमेंट अच्छी थी? गवर्नमेंट कोई भी हो, जब आवाम को जिसने सहूलत ही नहीं देनी, आवाम का साथ ही नहीं देना, वो गवर्नमेंट का क्या फायदा। वो बेशक नून लीग हो, बेशक PTI हो, बेशक जो सी मर्जी हुकूमत हो, लेकिन जब तक आवाम को फायदा नहीं देंगे तब तक जो है ना कोई हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। तो अब तक कितने की सेल कर चुके हैं आप, कितनी जूतियां बेच चुके हैं? मैं आज सुबह का आया हूँ, माशाल्लाह मैंने 4-5 जोड़े सेल किए हैं। 800 की सेल लगाई हुई है माशाल्लाह, अल्लाह पाक रोजी दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। खुश है? अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन जो इस टाइम हालात हैं, गरीब आवाम बहुत पिस रही है। जो सफेद पोश लोग हैं ना, वो इस तरह करने से मजबूर हो गए हैं। किसी जिसने आज तक किसी के आगे ऐसे नहीं ना किया, अब वो हालात है, हर कोई आगे ऐसे कर रहा है। लोग मजबूर हैं, हालात से मजबूर है, महंगाई से मजबूर है। घर का आटा, बिजली का बिल पूरा करना इस टाइम आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। गरीब आवाम है, उसने 600 रुपया दिहाड़ी लेनी है, उसने घर का आटा पूरा करना है, राशन पूरा करना है, कि अपने बच्चों के स्कूल की फीसें देनी है। कहाँ जाएगा गरीब आवाम? महंगाई बहुत हो गया। 650 का आटे का तोड़ा था, 1250 का फ्री दे रहे हैं। यही आप सप्लाई मार्केट में दो, हर कोई 5-5, 10-10 घंटे की लाइनों में लग के तो फ्री आटा नहीं ना ले सकता रोजे की हालत में। जैसे क्या चाल है आपके? क्या हाल है? क्या लेने आए हैं, क्या खरीदने आए हैं? जूता लेने आया। ले लिया जूता? हाँ जी। कितने का मिला जूता? 800 रुपये। बार्गेनिंग हो गई है? हाँ जी। क्या हालात है मुल्क के देख रहे हैं आप? बेड़ा कर छड़े भाई, सारे रल गए, चोर ने सारे। क्या जुम्मे कोई बंदा ही नहीं सही है, सारे वो कहना मेरा ढिड भर के, वो कहना मेरा ढिड भर के, सारे चोर इकट्ठे होए ने। कोई बंदा ही नहीं है ना, इन्हां नूं आवाम दा कोई रिलीफ नहीं मिलती भी। आवाम नूं हमेशा जिहड़ी है ना वो आवाम ही पीसी जाण रही दी, ते कोई चक्कर नहीं है। किराए ने ते वो इन्ने बढ़दे ने, गड्डियां दे रेट ने ते वो इधर इन्ने बधे ने, हर चीज़ का रेट बढ़ी जाता पिया, कुछ समझ नहीं आता पिया। किराएदार मालक जिहड़े ने उन्होंने जरा भी एहसास नहीं है कि कारोबार नहीं है, तो चलो कोई नरम पेशी कर लीए। किराए दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं पे, कोई चक्कर ही नहीं है, किसी किस्म का सहूलत कोई नहीं दे रहे, ते हर बंदा परेशान होया दा। सवेरे बाजार आई था जगह नहीं मिलती थी पैर रखने नूं, कोई एडा रश नहीं देख रहा मैं। कोई चक्कर नहीं है भाई जी, तुहानूं दस्सिया ते है 9-9:30 बजे तराबियां खत्म होंदियां ने ते 10 बजे लॉकडाउन शुरू हो जाता है। और मैं तुहानूं एक और मेन गल दसां, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, पिंडी, इस्लामाबाद कोई शहर च पाबंदी नहीं सिवाय लाहौर ते। क्यों, की वजह की? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਬਸ ਰਾਮ ਦੀ ਬੋਟੀ ਲੱਭੀ ਖਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਮ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਜਿੱਡੇ ਉੱਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਏ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ PDM ਹੈਗੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੂਜ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਪੁੱਲ, ਸੜਕਾਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਇਹ ਅਗਰ ਨਾ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ 2-2, 3-3 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ, लेकिन उन्हें लुटिया भी है तो नाल लाया भी है। इन्हें तो मैंने दसो कि इमरान खान ने इन्नी इमदाद दुनिया जानती हुई है, और मैं ना रहा भैन जी, मैं अपनी अखा ना देखा संदूकड़ियां लोगों ने सोने ला के ना अरे संदूकड़ियां सुटे ने। इन्हें की रिलीफ आवाम ने दिता है, दसो ना मैनू। जो आटा वो देंगे ने तो वो देंगे ने, की देन दिया? इन्हें 4 साल अपने गुजारे ने, 4 साल इन्हें की किया? कल ट्वीट की है कि एक जो फ्री आटा मिल रहा है, लोग आटा बंदे खा रहे हैं। एक उन्हें 10 लाख रुपए का हैल्थ कार्ड इशू किया सी, जिहड़ा आने वाली गवर्नमेंट ने बंद करता है। वो बड़ी सहूलत सी लोगों वास्ते ना, गरीबों वास्ते हैल्थ कार्ड 10 लाख रुपए की। सिर्फ तुहाडा ID कार्ड ते लेके जाओ, जिहड़े मर्जी हॉस्पिटल ते तुहाडा इलाज हो सकदा। मेरा होया अल्लाह दे करना, मैं सेहत कार्ड ते करवाया,
मेरी एंजियोग्राफी ਹੁੰਦੀ नहीं सी लेकिन है कि मेरी हो गई ने नून लीग पीडीएम ने बंद करवा करता ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਮ ਨੂੰ ਪੀਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਸੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਹੁਣ ਹਲੇ ਇਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਉਂ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਕਸਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਛੁਪਾ ਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਬਾਹਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੋਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਰੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਸਕੂਨ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਅੰਬਾਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਇੱਕ 14,000 ਰੁਪਇਆ ਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ ਦਾ ਅੱਜ 14,000 ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਮਾੜੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ हाँ जी भाई क्या बेच रहे हो कपड़ा बेच रहे आवाज तो लगाओ अजय आप ही अजय 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 अच्छा अब तक कितने को बेच चुके हो अब तक गाहक कोई अभी आया नहीं है महंगाई बहुत हुई है महंगाई बहुत हो गई है अभी तक कोई नहीं आ रहा गाहक नहीं ये देखे ना गटर बंद हुए हैं वहाँ पे इसकी वजह से गाहक नहीं यहाँ पे खड़ा हो रहा अच्छा नाज़रीन देखें ये इंतज़ामिया को चाहिए ईद का दिन है और माह रमज़ान का है लोगों ने शॉपिंग का रुख किया है बाज़ारों में और ये चीज़ें भी देखनी चाहिए जो लोगों को परेशान करती है तो ये कोई आया नहीं है इंतज़ामिया से बड़ी कंप्लेन किया नहीं से कर रहे थे 3 दिन हो गए भाई 3 दिन हो गए 3 दिन से कोई नहीं आया देखिए ये मसला खराब हुआ है ये सारे गटर बंद हैं टोटल भगवानपुर बाजार और कस्टमरों के क्या हालात हैं कुछ है नहीं गाहक ही नहीं है इधर है अगर कोई काम तो हो अगर कोई सफाई हो कोई खड़ा हो रहेगा कोई तरीका हो जो गाहक आता है इधर खड़े नहीं होता देखे महंगाई का असर कस्टमर पे और आप पे भी असर किया है जी सभी के पास सभी को असर हुआ है भाईजान इसका तो और ये कितने की बेच रहे हैं आप ये 1200 रुपए का सूट है 1200 ये बार्गेनिंग करके कि यहाँ फाइनल 12 फिक्स प्राइस है फिक्स प्राइस है क्योंकि औरतें तो बहुत बार्गेनिंग करते हैं ये बहनें खड़ी हुई हैं तो उन्होंने तो आपसे बार्गेनिंग तो की होगी 1300 कहा तो 1200 कर दिया अच्छा अच्छा क्यों बाजी आपने कहा था इस तरह जी नहीं मैंने तो इनको बोला था कि हमें मतलब 1000 रुपए का लगाएं बाकी आगे आपको पता है सारे जो है बहस करते हैं बल्कि क्लाइंट से ज्यादा बहस तो आजकल दुकानदार कर रहे हैं मजबूरी है ना बाजी मजबूरी है हर चीज के रेट तो बढ़े हुए हैं ये पिछले साल 1000 रुपए का था इस साल आप कितना कह रही हैं मैं 1000 कह रही हूँ उनको तो भाईजान आप कितना मैंने 1300 का मैं बाजी फाइनल आपको 1200 का मिल जाएगा आपने 1300 का आगे आने का भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना मेरे कम से कम करवा के जाए 1000 अब आपका रेट तो बाजी मेरे आने से पहले ही तय हो चुका है नहीं नहीं अभी तय नहीं हुआ भाई क्या कह रहे हैं सर तय हुआ तो ये कट गया ना अभी देखने में अभी बाजी आपको को कह रहे बोला हैं भाई ऐसी बात नहीं है अभी नहीं बोला मैंने। बाजी आप नहीं लेने अच्छा नाज़रीन ये देखिए उनको पहले ही सौदा तय हो चुका था महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोग बार्गेनिंग करने पे मजबूर हैं और लोगों का कहना है कि महंगाई इंतहाई अरूज पे और ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है। आए हम एक और दुकानदार के पास मौजूद हैं उनसे भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या नाम है भजन? अली रजा अली रजा साहब आप बताएं कि आज
के क्या हालात है महंगाई के हवाले से, और अब तक कितनी को आपने सेल और पैंटें बच्चों की बेच चुके हैं? अभी तक हालात तो मोस्टली जो है वो अभी होलसेल में प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज हो गई हुई हैं। जबकि जैसे कि ये देखिए कि ये हमारे पास एक फ्रॉक है, ये लास्ट ईयर 995 का था, अब इस टाइम ये 1795 का है होलसेल प्राइस पे। और इसका मतलब कि ये कोई 2500 3000 का सेल होगा देन कोई प्रॉफिट है, लेकिन इतने में कस्टमर ले गए नहीं। बहुत ज़्यादा होलसेल रेट भी, प्राइसेस भी बढ़ गई हुई है। अगर उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं जी कपड़ा महंगा हो गया, स्टिचिंग महंगी हो गई है, लेकिन लेबर की सैलरी नहीं इंक्रीज हो रही। इसको गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के बारे में कुछ सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी मुल्क की मईशत जो है ना उसके कारोबार के हिसाब से होती है। अगर कारोबार होगा तो वो मुल्क तरक्की करेगा, ग्रो करेगा, लेकिन वो कैसे कारोबार करेगा जिस कारोबार को आप 9 बजे 10 बजे बंद कर देंगे। आप बिजली की साइड पूरी कर रहे हैं, लेकिन कारोबार की साइड से आप नुकसान कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं जी डॉलर महंगा नहीं हो रहा। हमारे लोगों की वैसे तो ऑल ऑफ द वर्ल्ड में देखा जाता है कि 8-9 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, लेकिन एशिया में जो ट्रेंड है मार्केटें लेट खुलती हैं और लेट नाइट बंद होती हैं। लोगों का एक ट्रेंड है और लोग लेट नाइट ही निकलते हैं, सुबह सुबह नहीं निकलते। ये अच्छा इक़दाम नहीं समझते आप पंजाब गवर्नमेंट का, जो सुबह जल्दी और रात को जल्दी बंद करना? इससे एनर्जी भी सेफ होती है और लोगों को जो चीज़ें परचेज करनी है वो टाइम से आके परचेज कर लें। सर वो उनका इनिशिएटिव ये ठीक लगता है उनको, लेकिन एशिया में लोग 12-1-2 बजे, और इवन लाहौर पंजाब के लोग वो 12-1 बजे तो उठते हैं सो के। कराची इससे भी लेट है, कराची इससे भी लेट है। तो इसलिए आप मॉर्निंग में टाइम आप कर दो ना, कि मॉर्निंग में आप कर दो जी कि आप 1 बजे से पहले मार्केट नहीं खोलोगे, दूसरी साइड से आप बढ़ा दो टाइम को। लेकिन अगर आप कहते हो सुबह टाइम से ओपन करके रात को टाइम पे बंद करनी है, कस्टमर नहीं निकलेगा। कस्टमर वो कस्टमर का टाइम, अब रमजान के रोजे के बाद कस्टमर का टाइम होता है और वो बंद करने का टाइम भी होता तो रोजे के बाद कस्टमर की क्या एवरेज है? क्या मार्केट ठीक जा रही है? नहीं, मार्केट तो डाउन जा रही है ओवरऑल, अभी तक तो फिलहाल डाउन जा रही है। एक उम्मीद है कि यार अभी 10वें रोजे के बाद ठीक हो जाएगा, अभी 12वें रोजे के बाद ठीक हो जाएगा, अभी 15वें, एक उम्मीद है। हमने सर्वे किया है कि बहुत हालात बुरे हैं, लोगों की जो इनिशियल चीज है वो पहले पूरे करेंगे, फिर ये एक्सेसरीज जो हो वो दोबारा। यकीन करें रोना आता है, तकलीफ होती है। अब यहाँ से बाहर जाते हैं, हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं। पहले अपना पेट पूजा करेंगे, कुछ दाल पानी लेंगे, तभी वो उनको सुकून मिलेगा और वो बाहर मार्केट्स की तरफ निकलेंगे ना, कोई काम करेंगे। और ये जो आप कितने का लेके बेचेंगे, ये फ्रॉक कितने का देंगे आप? ये फ्रॉक अभी हम ये 1795 का, यानी कि 1795 का ये होलसेल आया है, ठीक है। अब ये कस्टमर कितने का देंगे? 500 डिमांड करते हैं और बहुत कम, 1-2 दिन बाद कोई कस्टमर आके ले जाए 2000 का। इसका मतलब मार्जिन सिर्फ 100 रुपए ही रखा हुआ है? 100 रुपया मार्जिन है, और 100 रुपये में आप देखें कि भी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देने हैं, रेंट भी पे करना है, अपने मुलाजिम को जो है वो सैलरी भी देनी है, खुद भी अपना कुछ खाना पीना, इनके उसमें कुछ भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे। इवनली जो रास, इसे हम कहते हैं रास, ये रास खत्म हो रही है, इतनी बेरोजगारी हो गई है कि अब ये सोचा जा रहा है कि ये लास्ट ईद देखनी है, इस ईद पे अगर चल गया ठीक है, कुछ समझ आ गया, नहीं तो वाइंड अप कर देना। क्या करेंगे? बेरोजगारी हमारे मुल्क में होगा तो क्राइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना भाई। फिर गवर्नमेंट क्यों क्राइम वालों को पकड़ती है? वो ठीक है ना, जब पेट में कुछ नहीं होगा तो वो चोरी भी करेगा, वो कत्ल भी करेगा, वो सब कुछ करेगा। ये हुकूमत बड़ी ही भाई ने बात अच्छी की है। बाब इख्तियार को ये सोचना चाहिए कि ये लोग अगर इतने डिसाइड हुए हैं, वो कह रहे हैं अगर हमने ये काम ना चला तो हम कुछ और इनिशिएटिव लेंगे। बाब इख्तियार को ये सोचना चाहिए कि एक नौजवान लोग हैं, कारोबारी हैं, इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। जितना भी इनको फैसिलिटेट करेंगे उतना ही आपके लिए और इस माशरे के लिए अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, महंगाई का असर कितना दुकानदारों पे और कस्टमरों के क्या हालात हैं माह रमज़ान में? अब आप पहला अशरा ख़त्म होने को है और लोगों ने बाज़ारों का रुख कर लिया है, क्या हालात है बाज़ारों के और लोगों के? सर बात ऐसे है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि पहला अशरा ख़त्म हो गया और कस्टमर कोई नहीं है। महंगाई की वजह से हम सारा दिन फारिग जाते हैं, बिल्कुल फारिग बैठे रहते हैं। ये हमारे काम के दिन है, तेज़ी के दिन थे, लेकिन बिल्कुल स्लो काम जा रहा है। हम एक दुकानदार ऑनर के पास मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि महंगाई का असर इन पे कितना पड़ा है और कस्टमर की क्या सूरत हाल है। अच्छा, तो क्या मतलब क्या चीज़ें लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं? क्या मसला क्या है इतनी महंगाई का? भाईजान बिल्कुल ऐसी है, चीज़ें लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। एक बंदा जो 40,000 रुपये कमा रहा महीना ले रहा है,
तो एक चीज़, उसके घर के बिल नहीं पूरे हो रहे, ऑयल वगैरह नहीं पूरा हो रहा, आटा नहीं पूरा हो रहा। 1000 रुपये का जो आटा वो देखे 1800 रुपये में चलेगा, वो घर का खर्चा पूरा करेगी या बाकी चीज़ें ले। ये पिछले साल भी इसी तरह का सिलसिला नहीं था सर, कि अब पिछले हुआ साल ये अब हुआ। पिछले साल तो बहुत अच्छा सीज़न था, ये तो बिल्कुल अब तो सीज़न है ही नहीं है। अब तो सीज़न सिर्फ महंगाई का है, बेरोजगारी का है। आप इसकी जिम्मेदार किसको समझते हैं? किस गवर्नमेंट को समझते हैं? पीडीएम, तहरीके इंसाफ, किसको समझते हैं आप? ये सब एक जैसे ही हैं, सब है, सब एक दूसरे पे डाल देते हैं। इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली थी वो कह रहा था नवाज शरीफ का कसूर है, अब इन्होंने संभाली, ये सारा इमरान पे कह रहे हैं। हमें तो आज तक ये नहीं समझ आ सकी कि 1947 के बाद कसूरवार कौन है हुक्मरानों में, अवाम या हुक्मरान? उनके तो सारे खर्चे पूरे हो रहे, हमारे नहीं हो रहे। देखिए नाज़रीन, लोग परेशान हैं, दुकान हजरात परेशान हैं और फायदा वधिया ने महंगाई ने प्राइस जरूर बदी है, महंगाई भी हैगी है महंगाई, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत पैसे ने महंगाई ने कहां करती है, महंगाई ने कहां करती, गरीब आदमी कितना खा सकता? वो तो चीज नहीं। आज तक इतनी शॉपिंग से इतने नहीं खा रहे लोग, रोटी खाएंगे मेरे को भी सामान शॉपिंग, रोटी नहीं पूरी हो रही मेरी जान। ऐसा कितने की कस्टमर डील कर चुके हो पूरे दिन दे जो दुकान खोली है? तकरीबन कोई 40-50 कस्टमर डील कर चुके हैं। ऐसा किसी का भगवान को सबसे ज्यादा अल्लाह दी रहमत, अल्लाह दी रहमत। अच्छा जी, और किसी से नहीं सब माशाल्लाह हो रही, सब भी हो रही है भैया। बहुत बहुत तंग ने लोग बहुत झूठ मारते ने कि साडे को पैसा नहीं गा, गुरबत है, गुरबत कोई चक्कर नहीं गा। नवी गड्डी आंदी ते रोड ते 8 दिन बाद ओही परी हुंदी है। इस वास्ते लोगों को बहुत पैसा परेशान कर रही है गवर्नमेंट नूं, और कोई गल नहीं। बाकी यह दुआ करो कि किते इमरान खान दोबारा आ जाए बस। महंगाई की वजह क्यों समझते हो? इमरान खान सिर्फ वही बंदा है जिसने जिन्हों नवाज शरीफ सी घ्यो 160 रुपए किलो सी, ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 150 ਤੇਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਟਾ ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਟਾ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मैं को इमरान खान बेड़ा खड़ा करता मुल्क का 30 बार देते ने, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेता है वजीर आला मोहसिन नकवी ने और शहबाज शरीफ बहुत ने। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत मजेदार है। बदनज़मी की वजह में बड़ा मसला आ रहा है। जिस दिन हुकूमत सही PMLN की होएगी ना, समझ लेना पाकिस्तान कितने तरक्की करता है। सिर्फ नवाज शरीफ के आन की देर है बस। कल पिटीशन ते पास हो गई है ना, इंशाल्लाह सब कुछ होएगा। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਸਮਝੋ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਲਕ ਵੇਖਣਾ ਆਏਗਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਏਗਾ, ਮੁਲਕ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉਹਦੇ ਆਪ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਡੀਐਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਬਰਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ? ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗੜ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਮਰੀਮ ਜਲਸਾ ਹੋ ਕਿਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਲਸਾ? ਨਾ ਉਹ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਮੁਜਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਮਝੇ ਜੇ? ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਿਰਫ ਮੁਜਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।